अच्छा जी, आज सारे सवाल मुझे ही देखने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा जी, ये हैं हसन अली लाहौर से हैं। जाकिर हैं ना हमारे हसन अली? जाकिर हैं ना? हसन अली पूछते हैं कि निहायत अदब के साथ मुर्शिद पाक की बारगाह में अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाइए मुर्शिद कि हमारे कारी साहब फरमाते हैं जो लोग अल्लाह से डरते हैं अल्लाह ने उनके लिए दो जन्नतें रखी हैं, वो जन्नतें कौन सी हैं? जो लोग अल्लाह से डरते हैं अल्लाह ने उनके लिए दो जन्नतें रखी हैं, वो जन्नतें कौन सी हैं? हसन हमारा इम्तिहान ले रहा है क्या? हैं? इम्तिहान ले रहा है क्योंकि कारी साहब ने अगर बताया कि जो अल्लाह से डरते हैं अल्लाह पाक ने उनके लिए दो जन्नतें रखी हैं, तो कारी साहब ने ये भी तो बताया होगा ना वो जन्नतें कौन सी हैं, है ना भाई? बिल्कुल ये भी तो बताया होगा। लेकिन चलो, हसन अच्छा ज़ाकिर है हमारा। अच्छा हसन, ये तो बात हो गई यार, ये तो कह दिया तुमने कि इनके लिए दो जन्नतें रखी हैं, वो जन्नतें कौन सी हैं? लग तो ऐसा ही रहा है आजमाइश है चलिए बता देते हैं हसन। असल में देखिए बात ये है हसन कि आपने सुना होगा शफ़ाअत रसूल, आखिर इस्लाम शफ़ाअत फरमाएंगे, और आखिर इस्लाम के बाद शफ़ाअत के बाद भी कुछ लोग हैं जो रह जाएंगे, तो वो जो लोग जो बाकी रह जाएंगे फिर वो शफ़ाअत औलिया के दायरे में आ जाते हैं कि शफ़ाअत औलिया से अल्लाह पाक उनकी बख्शिश करेगा। तो यहाँ एक जो टेक्निकल बात है वो समझने वाली ये है कि शफ़ाअत तो उनकी होगी ना, कि जिन्होंने यहाँ गुनाहों में ज़िंदगी गुजारी। बिल्कुल है जी भाई, जिसने यहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह के मखलूक के काम आके ज़िंदगी गुजारी, और हर वक्त अल्लाह को अपने पास अपने दिल में और उसकी मोहब्बत अपने दिल में रखी, तो वो तो शफ़ाअत से पहले ही उसकी तो बख्शिश हो जाएगी ना। बिल्कुल हो जाएगी। अब शफ़ाअत किसकी होगी? शफ़ाअत तो उनके लिए है कि जिन्होंने गुनाह किए और गुनाहों में अपनी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन उन गुनाहों के दरमियान कोई एक दो आमाल उनसे ऐसे हो गए कि वही आमाल उनकी शफ़ाअत के लिए ज़रिया बन गए, सबब बन गए। वो आखिर इस्लाम की शफ़ाअत उन्हें हासिल हो गई, आखिर इस्लाम उनके शफ़ी बन गए और उनकी शफ़ाअत हो गई, अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया और वो जन्नत की तरफ चले गए। फिर शफ़ाअत औलिया वाले के मैंने इसे वज़ू करवाया था, अल्लाह पाक मैंने इसे खाना खिलाया था, या वो वली खड़ा होकर ये कहेगा कि इसने मुझे कपड़े पहनाए थे, अल्लाह पाक इसने मुझे गर्म पानी से वज़ू करवाया था, ये मेरे लिए पानी भर के लाया था। क्या बात। तो अल्लाह पाक इन छोटे छोटे नुक्ता नवाज है ना, बहाने ढूंढता है, इन बहानों पे ही बख्श देगा कि जा तूने मेरे इस वली मेरे इस दोस्त की खिदमत की थी, इसके लिए तू पानी लाया था, जा मैंने तेरी इसी बात पे तुझे बख्श दिया, जा। इसे कहते हैं शफ़ाअत औलिया, यह है शफ़ाअत औलिया वाले। लेकिन यहाँ मामला ये है, ये तो आपको कारी साहब बेहतर बताएंगे कि अल्लाह से डरने वालों के लिए अल्लाह ने दो जन्नतें रखी हैं। दो दर्जे तो हमने बता दिए, एक तो शफ़ाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक शफ़ाअत औलिया वाले कौन लोग हैं। और जन्नतों का जहाँ तक हसन ताल्लुक़ है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ये बता दें आपको कि ये कुरान करीम में मौजूद है, और
कि कामयाब वो होगा रोज़े क़यामत के जो मेरे पास कल्ब सलीम लेके आया। बेशक, यही है बेशक। कुरान करीम में सूरह शौरा है, मेरे ख्याल में सूरह शौरा में है ना, कुरान करीम में ये मौजूद है कि कामयाब रोज़े क़यामत वो होगा जो मेरे पास कल्ब सलीम लेके आया, क्योंकि उस रोज़ ना माल और दौलत काम आएगा ना बेटे काम आएंगे। उस रोज़ कामयाब वो होगा जो मेरे पास कल्ब सलीम लेके आया। बेशक। अब कल्ब सलीम क्या होता है? कल्ब सलीम किसे कहते हैं? आयत नंबर 89 सूरह शौरा में मौजूद है, आप देख लीजिएगा। आयत नंबर 89 है कि उस रोज़ ना बेटे काम आएंगे ना माल काम आएगा, उस रोज़ सिर्फ कामयाब वो होगा जो मेरे पास कल्ब सलीम लेके आया। तो यहाँ मसला ये आता है हसन के कल्ब सलीम क्या होता है? कल्ब सलीम किसे कहते हैं? कल्ब सलीम उसे कहते हैं जिस कल्ब में अल्लाह का नूर, जिस कल्ब में अल्लाह का नूर आ जाता है, यानी जो कल्ब अल्लाह के ज़िक्र से जारी हो जाता है, जो कल्ब अल्लाह का ज़िक्र करता है और उस ज़िक्र करने से जो नूर बनता है, जो नूर बनता है, उस नूर से पहले जो कल्ब था वो कल्ब सनोबर था, कल्ब सनोबर था। लेकिन जब अल्लाह का नूर, अल्लाह का ज़िक्र आया तो कल्ब सनोबर जिसमें कोई सुध बुध नहीं थी, वो बेज़ाए नासूती में बंद 1,70,000 जन्नार के जालों में बंद है। वो बेज़ाए नासूती एक अंडे की सूरत में, और उस बेज़ाए नासूती के अंदर वो कल्ब सनोबर बंद है। कल्ब सलीम कब हुआ? कि जब वो नूर, अल्लाह का ज़ाती नूर, अल्लाह का ज़ाती नूर उसके कल्ब में आया और अल्लाह के ज़िक्र का, अल्लाह के ज़िक्र की इब्तिदा हुई, अल्लाह के ज़िक्र से वो कल्ब जारी हुआ। जब वो कल्ब जारी हुआ, जब वो नूर आता है तो वो बेज़ाए नासूती को भी तोड़ देता है और जन्नार के जालों को भी तोड़ देता है। और जब बेज़ाए नासूती टूट जाता है तो वो कल्ब सनोबर बाहर आता है, बाहर आता है, उसकी सुदबुद ख़त्म हो जाती है, वो होशियार हो जाता है। अल्लाह के नूर की ये तासीर है और अल्लाह का ज़िक्र शुरू कर देता है, दिल के साथ जुड़ के बैठ जाता है और दिल की धड़कनों के साथ वो अल्लाहू 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 अल्लाह ये जब ज़िक्र शुरू करता है और ज़िक्र से जब नूर आता है तो वो कल्ब, जो कल्ब सनोबर था जिसमें कोई सुदबुद नहीं थी, कोई समझ नहीं थी, अब वो अल्लाह के ज़िक्र से कल्ब सलीम हो गया। उसने अल्लाह का ज़िक्र शुरू कर दिया, यानी कि अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह का नूर, ज़ाती नूर अल्लाह का, इसमें ज़ात अल्लाह का ज़ाती नूर जब उसे मिला तो वो कल्ब कल्ब सलीम बना, वो कल्ब कल्ब सलीम बना। और कल्ब सलीम जब वो बना तो कुरान करीम की ये सूरा उस पर सादिक आती है कि उस रोज़ ना माल काम आएगा ना बेटे काम आएंगे। उस रोज़ कल्ब सलीम जो लाया रोज़े क़यामत, कामयाब वो होगा, कामयाब वो होगा। तो कल्ब सलीम इसे कहते हैं। अब कल्ब सलीम ये आपका जो सीने में ये 5 लतीफ़े, उनमें से एक लतीफ़ा आपका जो है वो आपका कल्ब है, वो आपका कल्ब है। कल्ब सलीम जब ज़िक्र शुरू किया, अल्लाह का नूर इसमें आया तो ये कल्ब सलीम हुआ। तो इस कल्ब वाले के लिए अल्लाह पाक ने जो पहली जन्नत रखी है, उस जन्नत का नाम है जन्नतुल खुल्द। क्या नाम है उस जन्नत का? खुल्द। वो खुल्द है जिसमें ये कल्ब सलीम वाला, जिसका कल्ब अल्लाह के ज़िक्र से जारी है, वो उस पहली जन्नत खुल्द में जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब इस लतीफ़े के बाद, इस मखलूक के बाद आपका दूसरा लतीफ़ा रूह, ये या अल्लाह से, ये अल्लाह से जारी हुआ था, तो जन्नत खुल्द आपके मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दी थी। पहली जन्नत खुल्द आपके मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दी, मोहर लगा दी। जब आपका दूसरा लतीफ़ा ये रूह, ये या अल्लाह से जारी हुआ, या अल्लाह से जारी हुआ, तो अब खुल्द के बाद जो दूसरी जन्नत है, जो इससे बड़ी जन्नत है, वो है अदन। दूसरी जन्नत अदन। आपका दूसरा लतीफ़ा या अल्लाह से जारी हुआ तो आपके मुकद्दर में अल्लाह ने फिर अदन, दूसरी जन्नत भी लिख दी। क्या बात, क्या बात। आपके मुकद्दर में दूसरी जन्नत अदन भी लिख दी। उसके बाद 2 लतीफ़ों के बाद जब आपका तीसरा लतीफ़ा, ये कल्ब के बराबर में एक लतीफ़ा होता है, इसे सिर्री कहते हैं।
या हय्यो या कय्यूम की ज़रबों से ये जवान होता है, क्या बात, परवरिश पाता है। इस नूर से, या हय्यो या कय्यूम के नूर से ये परवरिश पाता है। जब ये लतीफ़ा आपका शुरू हुआ, ये मखलूक ये आपकी या हय्यो या कय्यूम से शुरू हुई, जारी हुई, और अल्लाह पाक ने अदन के बाद तीसरी जन्नत भी आपके मुकद्दर में लिख दी, और वो तीसरी जन्नत है दारुल सलाम। क्या बात है, क्या बात, वो तीसरी जन्नत है दारुल सलाम। तीसरी जन्नत के बाद अब ये सारा आपके ऊपर और आपके मुर्शिद मुकद्दर से ऐसा मिल जाए, मुर्शिद मुकद्दर से ऐसा मिल जाए कि जो इन लताइफ को जारी करने की ताकत रखता हो। बेशक, और आप उसके दिल में इतनी जगह बना लें, इतनी जगह बना लें कि वो अपनी नज़र से ये सारे काम करे। क्या बात, क्या वो बात, अपनी नज़र से ये सारे काम करे। कोई नज़र वाला मुर्शिद आपको क्या ऐसा बात, मिल जाए। हक फरमाए। या हय्यो या कय्यूम, सिर्री लतीफ़ा सिर्री का ये ज़िक्र है। इस ज़िक्र के नूर से ये परवरिश पाता है। जब ये परवरिश पाता है और ये शुरू हुआ या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, ये शुरू हुआ तो अल्लाह पाक ने आपके मुकद्दर में तीसरी जन्नत दारुल सलाम भी लिख दी। क्या बात, हक। इस लतीफ़े के बाद, सिर्री के बाद फिर एक और लतीफ़ा है जो रूह के बराबर में, इसे खफ़ी कहते हैं, लतीफ़ा खफ़ी। ये या वाहिद के नूर से परवरिश पाता है। जब इसके बाद ये लतीफ़ा भी जारी हो गया, अब ये कमाल, सारा कमाल ये मुर्शिद का है कि मुर्शिद इतना खुश है, इतना राज़ी है आपसे कि वो जब जब चाहता है, जिस लतीफ़े पे नज़र करता है उस लतीफ़े को जारी कर देता है। क्या बात है, हक। मगर मुकद्दर से वो मुर्शिद आपको मिल जाए। कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे मुर्शिद? नहीं मिलते, बहुत मुश्किल है जी। मुकद्दर से मिलते हैं। अगर मिले कभी कहीं पे किसी को, हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं हैं, बिल्कुल बिल्कुल हैं। मिलते मुकद्दर से हैं, बेशक, मिलते मुकद्दर से। घर में बैठे नहीं मिलता, घर में बैठे नहीं मिलता। हाँ, अल्लाह ने अगर आपके मुकद्दर में लिख दिया है तो फिर वो कैसे ना कैसे आपको मिल जाता है, कैसे ना कैसे आप पहुंच जाते हैं उस तक। बेशक। तो सिर्री के बाद जब आपकी खफ़ी, आपका ये रूह के बराबर में जो लतीफ़ा खफ़ी, ये जब या वाहिद के नूर से ये जारी हुआ, या वाहिद के नूर से ये परवरिश पाता है, जब ये जारी हुआ तो अल्लाह ने दारुल सलाम के बाद चौथी जन्नत बैतुल रिजवान भी आपके नाम लिख दी। क्या बात है, क्या बात, क्योंकि 4 लतीफ़े हो गए ना। बेशक, 4 लतीफ़े हो गए ना। बैतुल रिजवान, चौथी जन्नत भी अल्लाह पाक ने आपके मुकद्दर में मोहर लगाई। आप बैतुल रिजवान के भी हामिल हो गए। बेशक। आपने तो हसन 2 जन्नतों का पूछा था, हम सारी ही जन्नतें आपको आज बता देते, सारी जन्नतें बता देते, दर्जे भी बता देते, किस तरह कौन सी जन्नत मुकद्दर में आती है और मिलती है। अल्लाह पाक कैसे कौन सी जन्नत आपको देता है और किस जन्नत के हामिल आप किस तरह बनते, सारा कुछ हम आपको बताते हुए चलते हैं, है ना। बहुत सारी बातें बता दी, जो रह गई वो भी बता देते हैं, क्योंकि भाई हसन भाई का सवाल है, बताना तो पड़ेगा ना। तो हसन, इसके बाद जो 5वां आपका लतीफ़ा है वो है लतीफ़ा अख्फ़ा, जिसकी वजह से आप, ये ज़बान आपकी बोलती है, वरना तो गूंगे के मुंह में भी ज़बान होती है, बोलता क्यों नहीं है ना। भैंस के मुंह में भी इतनी लंबी ज़बान है, बोलती क्यों नहीं है। जब कुदरती तौर पे, पैदाइशी तौर पे किसी का कोई लतीफ़ा कम होता है, जैसे कोई बच्चा है पैदा होता है और लतीफ़ा अख्फ़ा कुदरती तौर पे कम है, नहीं आया उसके साथ, तो वो ज़बान तो होती है, मुंह में बोल नहीं पाता, बोल नहीं पाता। फिर वो किसी दरबार पे जाती है माँ, अपने उस बच्चे को लेके कलंदर पाक पे जाती है, शहंशाह के दरबार पे जाके दुआ करती है, कलंदर पाक बच्चा मेरा बहुत छोटा है, लेकिन ये पैदाइशी तौर पे ऐसा है कि बोल नहीं पाता, आपकी बारगाह में, आपके दरबार में लेके इसे हाजिर हुई हूँ, मेहरबानी फरमाइए। अल्लाह पाक के आप बहुत करीब हैं, मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिए। कलंदर पाक क्या दुआ करते हैं, दुआ वो थोड़ी करते हैं ये लोग, नहीं तो बराह रास्त ही हम कलाम हो जाते हैं। हाँ, बराह रास्त हम कलाम हो जाते हैं और देखते हैं आसमान की तरफ, अल्लाह इतना मेहरबान इन पे होता है कि इन्होंने देखा और वहाँ से लतीफ़ा अख्फ़ा रवाना हुआ और चश्मे ज़दन में पलक झपकते ही लतीफ़ा अख्फ़ा आया और अपनी जगह पे आके बैठ गया। जैसे ही लतीफ़ा अख्फ़ा जगह पे आया, वैसे उस मासूम बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया।
क्या बात। वैसे ही उस मासूम बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। तो ये हसन भाई 5वां लतीफ़ा अक़फ़ा, जिसकी वजह से आपकी ज़बान बोलती है। जब ये लतीफ़ा या अहद के नूर से जारी हुआ और या अहद का इसने ज़िक्र किया, तो इस नूर से इस लतीफ़े की परवरिश होती है। जब ये लतीफ़ा अक़फ़ा, जिसकी विलायत आक़ा इस्लाम के पास है, आदि आपके पास, और आदि विलायत आपने अपनी उम्मत के वलियों को अता की इस लतीफ़े की। तो जब ये लतीफ़ा अक़फ़ा आपका जारी हो जाता है, तो 5वीं जन्नत अलमावा भी अल्लाह पाक आपके मुक़द्दर में लिख देता है। बेशक जन्नतें ऐसे नहीं मिलती हैं, कैसे मिलती हैं वो भी बता दिया, शफ़ाअत रसूल और शफ़ाअत औलिया। उसके बाद जो जन्नतें, वो जब तक आपके ये लताइफ़ अल्लाह के नूर से, अल्लाह के ज़िक्र से जारी ना हो, तो शफ़ाअत की लाइन में लगे रहें। चाहे सारी ज़िंदगी सजदों में आपने गुजारी हो, सारी ज़िंदगी आपने काबे के तवाफ़ किए हों, अल्लाह का नूर तो आपके कल्ब में नहीं आया ना, अल्लाह का नूर तो इन लताइफ़ में नहीं आया ना। ये 5 जो औलुल अज़म रसूल हैं, इन 5 लताइफ़ का ताल्लुक़ उन औलुल अज़म रसूलों से है। औलुल अज़म जो मुरसलीन हैं, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और सैयदना और आका अलैहिस्सलाम। बिल्कुल बेशक। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़फ़ा का ताल्लुक़ आपसे है। बेशक। ठीक है जी। आदि विलायत आपके पास, आदि विलायत आपने अपनी उम्मत के वलियों को अता की। तो जब ये लतीफ़ा भी आपका जारी हो गया आसान, तो आपको 5वीं जन्नत अलमावा, जो बड़ी हसीन जन्नत है, हाय हाय हाय, जो बड़ी हसीन जन्नत, ये सारे मनोरंजन जो हैं इस अलमावा में हैं। अल्लाह का दीदार भी होगा यहाँ अल्लाह का दीदार भी होगा अलमावा में। इसके बाद नीचे नहीं, बैतुल रिज़वान या दारुस्सलाम या अदन या खुल्द में कोई दीदार नहीं, कोई दीदार नहीं। इंतज़ार करो, अल्लाह मेहरबान होगा तो दीदार करा देगा, वरना ये दुनिया में रह के सोचना था ना कि मैं अपने इन लताइफ़ को अल्लाह के ज़िक्र से जवान कर लूँ, जारी कर लूँ। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। रूहानियत में तो यही है। अब तुम किताबें खोल के किताबों में लग जाओ तो भाई बेशुमार ऐसा रूहानियत का इल्म है, ये बातनी इल्म है, सीने का इल्म है, किताबों में नहीं मिलता, किताबों में नहीं मिलता। अपने सीने को इस काबिल बना लो ना। सीना कब बनेगा इस काबिल के, जब ये लताइफ़ आपके अल्लाह के ज़िक्र से जारी हो जाएंगी। उस नूर से आपका सीना इस काबिल हो जाएगा खुद ब खुद, ये सारा खुद ब खुद, क्योंकि आक़ा इस्लाम के सीना मुबारक से ये नूर, ये सारी विलायत, ये सारे राज, ये लताइफ़ के सारा नूर ये अली पाक के सीने में मुंतकिल हुआ था ना। तब कहा था ना, मन कुंत मौला फ़ाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जब कहा था ना, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है ना, मदीनतुल इल्म व अली उन बाबहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। अगर मुझ तक पहुँचना, मैंने क्या, अगर मुझ तक पहुँचना चाहते हो तो पहले अली तक पहुँचो, और अली तक पहुँच नहीं सकते जब तक तुम्हारी ये लताइफ़ जारी न हो। हैं जी, अली तक पहुंच नहीं सकते जब तक तुम्हारी ये लताइफ़ इस काबिल ना हो। ये लताइफ़ इस काबिल कब होंगे, जब तुम्हें वो मुक़द्दर वाला, वो मुर्शिद, वो मुर्शिद जो इन्हें जारी करेगा वो मिल जाए, वो तुम्हें अली तक भी पहुंचा देगा, बिल्कुल पहुंचा देगा। हाँ। तो ये लताइफ़ उससे पहले नहीं चलते। अब ये मामला तो हो गया, तमाम लताइफ़ जो सीने के 5 लताइफ़ हैं ये पूरे हो गए, 5 जन्नतों तक पहुंच गए। अभी 2 जन्नतें बाकी हैं, छठी जन्नत नईम और 7वीं जन्नत फिरदौस। अब नईम में कौन जाता है जी? नईम में जाने का मुस्तहिक कौन है? ऐसा ही है। नईम में वो जाते हैं जो अपनी इस मखलूक, इस लतीफ़े को जिसे अन्ना कहते हैं, ये दीदार वाली मखलूक, ये याहू की ज़रबों से जवान होता है। याहू फ़नाई नूर है,
ये फना हो जाता है अल्लाह के इश्क में। क्या बात है। या हू की ज़रबों से ये जवान होता है, या हू के नूर से ये जवान होता है और निकलता है, तो फिर ये मुकाम आलम वहदत तक पहुँचता है, और आलम वहदत से फिर ये अल्लाह का दीदार करता है, फिर ये अल्लाह का दीदार करता है। लेकिन यहाँ भी जो अफजल मरातिब हैं वो कामिल ज़ात वलियों के हैं, क्योंकि वो आलम अहदियत में पहुँच के सामने बैठ के अल्लाह का दीदार करते हैं। बेशक, सामने बैठ के अल्लाह का दीदार, वो आलम अहदियत तक जाते हैं। इसकी ज़िंदगी में भी ऐसे फिर मरातिब, ऐसे मकामात आ जाते हैं, ऐसी मंजिलें आ जाती हैं, फिर ये भी वहाँ तक पहुँचता है। लेकिन अभी इब्तिदा हुई है तो ये मुकाम वहदत से आलम अहदियत में तख्ते खुदावंदी पर जलवा अफरोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करता है। बेशक, ठीक है, ये है जिसका ये छठा लतीफ़ा, ये मखलूक याहू के नूर से जवान हुई, परवरिश पाई, और फिर ये अल्लाह के दीदार तक पहुँची, अल्लाह के दीदार तक पहुँची। तो ये हामिल है फिर जन्नतुल नईम, यानी छठी जन्नत नईम में जाने का। ये जब परवरिश पा के जवान हो गया, दीदार तक पहुँच गया अल्लाह के, तो अल्लाह ने मोहर लगा दी और छठी जन्नत इसके नाम कर दी। क्या बात, छठी जन्नत इसके नाम कर दी। अब ये छठी जन्नत का हकदार है। बेशक, ये हैं जुस्सा तौफीक इलाही वाले, या उनसे जो छोटे मरातिब में जिनका अन्ना अल्लाह का जिक्र करता है, याहू के नूर से जवान होता है और याहू का जिक्र करता है, ये वो लोग हैं। कामिल ज़ात जो जुस्सा तौफीक इलाही वाले हैं, वो सबसे बुलंद, सबसे ऊंचे मरातिब हैं उन्हें, वो तो नईम में इस तरह जाते हैं, इस तरह जाते हैं कि वो सारा मनोरंजन जो असल हकीकी है, आप सुनते होंगे कि हीरे जवाहरात के, सोने चांदी के महल, और इतनी हूरें, और शराब तहूरा की नहरें, शहद की नहरें, तो दूध की नहरें, तो बड़ी बड़ी सवारियां, तो सब कुछ आप सुनते होंगे। ये सारा कुछ हर जन्नत में नहीं है, थोड़ा सब जगह है, लेकिन ये सारा जो कंप्लीट मनोरंजन है, ये सब छठी जन्नत नईम में होता है, या इससे थोड़ा कम कुछ दर्जे का जो है वो अलमावा 5वीं जन्नत में होता है। अब रहती है फिरदौस 7वीं जन्नत। ये किसके लिए है? यहाँ तो है भी कुछ नहीं, ना सोने चांदी के महल हैं, ना हूरे हैं जी, ना कोई सवारियाँ हैं, ना कोई शराब तहूरा की नहरें, शहद, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, बस बहुत दूर दूर दरख्तों के कुछ झुंड हैं जी, और उन दरख्तों के झुंड जो नीचे पड़े हुए कुछ रूहें जो वहाँ नीचे हैं, ये हैं वो अल्लाह के आशिक, ये हैं वो अल्लाह के आशिक। जैसे लाल शहबाज कलंदर, उस्मान मरवंदी अलैहि रहमा, क्या बात है सरकार, हैं जी, क्या बात, जैसे साईं सुच्चल, हाँ, साबिर पिया कलियर वाले, क्या बात, हाजी मलंग दूल्हा, क्या बात, ये वो अल्लाह के आशिक। क्योंकि इन्हें ना तो दुनिया में तलब है किसी और चीज़ की, ये यहाँ रह के भी ये ऐसे अपनी हस्ती को मिटाते हैं अल्लाह के इश्क में, कि यहाँ रहते हुए भी इन्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती, कोई तलब नहीं है सिवाय अल्लाह का दीदार, बस, और कोई तलब नहीं है। क्या बात, सही। ये हैं वो लोग जो अल्लाह के आशिक हैं। इनके लिए जन्नतुल फिरदौस, इनके लिए जन्नतुल फिरदौस। क्यों? कि भाई इन्हें ना शराब तहूरा की तलब है, ना किसी हूर की तलब है, ना इन्हें शहद की नहरें चाहिए, ना दूध की नहरें चाहिए, ना हीरे जवाहरात सोने चांदी के महल चाहिए, इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, इन्हें अल्लाह चाहिए, इन्हें अल्लाह का दीदार चाहिए, इन्हें अल्लाह का दीदार चाहिए। बेशक, दुनिया में भी यही था इनके साथ, आखिरत में उस जन्नत में पहुंच के भी इनके साथ यही है कि वहाँ भी इन्हें अल्लाह का दीदार चाहिए। बेशक, एक दफ़ा दीदार कराया तो 5000 साल के लिए टून होके गिर गए। 5000 साल के लिए, कोई 10,000 साल के लिए, कोई 20,000 साल के लिए, और गिर गए टून होके। जब उनका नशा टूटेगा तो फिर वो तैयार होगा अपना दीदार देने के लिए। इतना वो ख्याल रखता है, इतनी वो मोहब्बत करता है अपने इन दोस्तों से, अपने इन आशिकों से। और एक दफ़ा फिर दीदार किया, फिर गए 5-10 हज़ार साल के लिए।
हक के जिनके लिए है जन्नतुल फिरदौस। हमें बड़ी 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 हंसी आती है, क्या कहें क्या कहें। आपने अक्सर मस्जिद के लाउड स्पीकर से एक आवाज़ सुनी होगी कि जब मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो जाता है तो एक आवाज़ आती है कि अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में इसे आला मुकाम अता कर। ऐसा ही है, सुना है ना ये? कई दफा सुना। जन्नतुल फिरदौस पे भी एग्री नहीं है वो, वहाँ भी उसे आला मुकाम चाहिए, वहाँ भी उसे आला मुकाम चाहिए। और वाकई अगर अल्लाह ने भेज दिया जन्नतुल फिरदौस में तो भागेगा वहाँ से, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। नीचे तो मैंने सुना था बड़ी हूरे हैं वहाँ पे, बड़े महल हैं वहाँ, सोना चांदी के और हीरे जवाहरात। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अगर सुन लिया अल्लाह ने कि चलो मौलवी साहब की हम आज ये दुआ सुन लेते हैं, मान लेते हैं, भेज दिया, तो वो तो जाके चीख पुकार मचा देगा वहाँ पे, नहीं जी? या मुझे तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, मैंने तो ये सुना था। तो ये मामले हैं, ये हमने पूरा आपको खुद पहली जन्नत से और 7वीं जन्नत तक का बता दिया कि ये वो लोग हैं जो जिन्होंने अल्लाह के इश्क में इस दुनिया में भी अपने आप को फना कर दिया था। जो बताया हमने इससे पहले जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का कि एक दरख्त के नीचे एक बहुत गंदा मैला कुचैला आदमी बैठा है, चिकट बाल हैं, मैले कपड़े, फटे हुए कपड़े, जाने कितने महीनों से नहीं नहाया। तो ये सारे काम तो वो उस वक्त करे ना जब उसे अपनी ज़ात याद हो। वो तो अपने आप को भूल चुका है, वो अपनी ज़ात को मिटा चुका है, वो तो अपनी ज़ात को अल्लाह के इश्क में मिटा चुका है, अपने आप को भूल चुका है। वो ख्याल कैसे रखे? अपने आप को याद रखा हो तो अपना ख्याल रखे ना वो, है जी? हक ये होते हैं वो अल्लाह के आशिक। बेशक जिस तरह असहाबे सुफ़ा का जो किताबों में आप देखो ना, खोलो ना पढ़ के, आप देखो ना, ये जो आयत नंबर 45 है सूरह कहफ, 45 है ना आयत नंबर, वो इन्हीं के लिए है ना। जब लोगों ने बड़ी बातें की थी, कुरैश के सरदार भी ये बातें कर, कुरैश के जो उमरा थे वो भी ये बातें करते कि कहाँ बैठे रहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मैले कुचेले लोगों के साथ। तो अल्लाह पाक का भी क्या फरमान आया था कि उनका साथ ना छोड़ना, बेशक है हबीब, उनके करीब बैठना। उनके बालों से बहुत स्मेल, बहुत बू आती है, लेकिन उनका साथ ना छोड़ना, वो मेरे आशिक हैं। वो आपका चेहरा तलाश करते हैं हर वक्त, उनकी निगाहें चेहरा मुस्तफ़ा, चेहरा मुस्तफ़ा को ढूंढती हैं। क्या बात, हक उनसे दूर ना जाना। तो ये होते हैं अल्लाह के आशिक, बेशक ये होते हैं अल्लाह के ज़ाकिर। हक तो फिरदौस किसके लिए? फिरदौस इन आशिकों के लिए जिसके लिए वो, आपने सुना होगा शायद कि साक़ी दरे महखाना अभी बंद ना करना, शायद मुझे जन्नत की हवा रास ना आए, क्या बात, शायद मुझे जन्नत की हवा रास ना आए। तो ये सारी बातें आपने यहाँ हसन भाई लिख तो दिया कि जो अल्लाह से डरने वाले हैं, कारी साहब कहते हैं कि उनके लिए अल्लाह ने 2 जन्नतें रखी हैं। वो कौन सी जन्नतें? आपने 2 जन्नतों का पूछा था हसन भाई, हमने सारी जन्नतें बता दी और कैसे कौन किस जन्नत में जाएगा आपको ये भी बता दिया, किस ज़रिए से होगा ये सारा काम, वो मुर्शिद आपको मिल जाए। तो ये सारा मुमकिन है, ये ऐसा नहीं है। सब अल्लाह पाक ने जो बनाया, ये सारा कुछ जो तख्लीक किया उसने इंसानों के लिए किया ना। बेशक कि इंसान जा सकते हैं बस, कि सारी मखलूक में सबसे अशरफ जो मखलूक है वो इंसान है। हक लेकिन अशरफ इसलिए कि इन मखलूकों को अल्लाह के नूर से, अल्लाह के ज़िक्र से इन्हें बेदार करो, इन्हें बेदार करो। बेशक ऐसा ही है ना। बेशक वरना जिस तरह तुम जीते इस तरह जानवर भी जीते हैं, ऐसे ही इस तरह जानवर भी जीते हैं। वो क्या कहते हैं अल्लामा इकबाल के, दिले बेदार पैदा करके दिल ख्वाबीदा है जब तक, न तेरी ज़र्ब है कारी न मेरी ज़र्ब है कारी। तो दिले बेदार पैदा करो ना, जब कल्ब, आपका कल्ब, ये पहला लतीफ़ा आपका ये कल्ब ये चल जाता है, ये पहली मखलूक अल्लाह के ज़िक्र से जारी हो जाती है और उस नूर से इसकी परवरिश होती है, तो फिर बाकी लताइफ़ भी जो आपके कल्ब को जारी कर सकता है वो बाकी लताइफ़ क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं जी। और उसके साथ ही फिर ये आपका नफ्स अम्मारा से लवामा और अलहामा और मतमईना ये भी होना शुरू होता है। एक ही नज़र में वो पहली नज़र में आपके कल्ब सनोबर को कल्ब सलीम बनाता है और एक ही नज़र में फिर वो नफ्स की तरफ देखता है तो उसे फौरी तौर पे
नफ्स से अम्मारा से नफ्स लवामा बनाता क्या है, बात है। लेकिन उस दर्जे का मुर्शिद आपको मिल जाए, बेशक। उस दर्जे का मुर्शिद आपको मिल जाए। हक। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु